नाम के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम कुक्कू था। उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर सेना में भेज दिया था। उसका बेटा बॉर्डर में जाकर अपने देश की रक्षा किया करता था। रानो अपने बेटे के बाद घर में अकेली हो गई थी और वो हर समय अपने बेटे को सोचती रहती थी, मेरा बेटा बॉर्डर पे जाकर अपने देश की रक्षा कर रहा है। हम सभी सुकून और चैन की रात को नींद सोते हैं और मेरा बेटा वहाँ बॉर्डर पर जाकर हम सब की रक्षा करता है। आज जंगल में 15 अगस्त का दिन था और फिर हर तरफ झंडियाँ ही झंडियाँ लगी हुई थी। हर कोई तिरंगा उठाकर आज़ादी के दिन को मना रहा था। छोटे पक्षियों के पंखों में भी तिरंगा और बड़े पक्षियों के हाथ में भी वही तिरंगा था। रानो बहन, तुम उदास क्यों हो? तुम भी तिरंगा पकड़कर आज़ादी मनाओ ना। तोते भैया, मैं मानती हूँ मुझे इस तिरंगे से बहुत प्यार है, मगर मेरा बेटा इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर है। मैं हर समय अपने बेटे की जिंदगी की प्रार्थना करती रहती हूँ। वैसे रानो, तुम्हारा एक ही बेटा था, तुमने वो भी देश की सेवा में दे दिया। तुम जैसा बड़ा दिल और किसी पक्षी में नहीं है। तोते भैया, पूरे 3 महीने हो गए मेरी कुक्कू से मुलाकात नहीं हुई है। मैं कुक्कू से बात करना चाहती हूँ। अरे, इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे पड़ोसी कालू कौवे का फोन है ना, चलो तुम्हारी कॉल पर बात करवाता हूँ। कालू कौवे ने भी बैज लगाया था, टोपी पहनी थी और फिर उसके पंख में भी तिरंगा था। कालू जी, आज़ादी का जश्न मुझे बहुत पसंद है। हाँ गौरी, हम आज़ाद हैं, हम लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। और तो और ये देश हमारा है, मिट्टी का हर हर जरा हमारा है। तभी रानो और मिट्ठू तोता भी वहीं पर आ जाते हैं। कवि भैया, क्या आपके पास फ़ोन है? हाँ हाँ, मेरे पास फ़ोन है। क्या बात है रानो, परेशान लग रही हो? हाँ कवि भैया, मैं कुक्कू से बात करना चाहती हूँ। आज मेरा कुक्कू से बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हाँ कालू, कुक्कू सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है। वो पूरे देश की सेवा करता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो रानो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फ़ोन मिलाता हूँ। कालू कौवा कुक्कू का फ़ोन मिलाता है, मगर कुक्कू को कॉल नहीं जा पाती। रानो बहन, वहाँ बॉर्डर पर सिग्नल का मसला होता है, इसलिए कॉल नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं कवि भैया, आपने कॉल मिलाई, मेरे लिए यही काफ़ी है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपने घर वो उदास मन से बैठी हुई थी। तभी उसके घर के बाहर एक खत देने वाला पक्षी आता है। अरे, क्या मेरे बेटे कुक्कू ने खत भेजा है क्या? हाँ, तुम्हारे बेटे ने खत भेजा है, जो भारतीय सेना में है। वही तुम्हारा बेटा है ना? हाँ, वो मेरा बेटा है। जल्दी दो, मेरे बेटे ने क्या लिखा है? तुम्हारे बेटे ने लिखा है कि वो 3 दिन के बाद घर आएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम उसके पसंद का लड्डू बना कर रखना। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी से लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। रानो बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा बेटा कुक्कू आ रहा है 3 दिन के बाद। उसने फरमाइश की है कि उसके लिए लड्डू बना कर रखूँ मैं। अरे वाह रानो, आज तो 15 अगस्त का दिन तुम्हारे लिए भी खुशी का दिन बन गया है। हाँ, मैं वैसे भी खुश रहती हूँ कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। हाँ रानो, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा इतने अच्छे कामों में लगा है। छोटे बच्चे भी तिरंगा लेकर खुश हो रहे थे। मेरा तिरंगा सबसे ऊंचा। नहीं, तिरंगा मेरा ऊंचा है। मैं ऊपर खंबे पे चढ़ के ना अपना तिरंगा सबसे ऊंचा लहराऊंगी। तभी थोड़ी ही देर में कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर आता है। गौरी, आज 15 अगस्त के दिन इतनी बुरी खबर मिल गई है। कालू जी, क्या हो गया है? आज तो हमारी आज़ादी की खुशी का दिन है। गौरी, वो हमारी पड़ोसन रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू शहीद हो गया है। कालू जी, कैसी बात कर रहे हो? इस बेचारी का तो एक ही बेटा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि हम रानो को कैसे बताएंगे। रानो सुबह सुबह कितनी परेशान थी अपने बेटे के लिए।
कालू जी, हमें जल्दी जाना होगा, रानो को संभालना होगा, रानो घर में अकेली है। तभी गोरी और कालू जल्दी से रानो के घर जाते हैं। रानो बहन, अपने दिल को मजबूत कर लो, जैसे अपने बेटे को भारतीय सेना में भेजने के लिए दिल को मजबूत किया था। तोते भैया, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रानो बहन, अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि तुमको बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। अरे कैसी बुरी खबर? मेरा बेटा कुकू तो 3 दिन के बाद आ रहा है, मैं लड्डू की तैयारी में लगी हुई हूँ। रानो, तुम्हारा बेटा कुकू अब कभी वापस नहीं आएगा। कुकू शहीद हो गया है एक ऑपरेशन में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे बेटे कुकू को कुछ नहीं हुआ, कुकू बिल्कुल ठीक है। रानो बहन, मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, मगर देखो, यकीन रखो, तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छा रुतबा मिला है। मैं यकीन ही नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। तभी रानो के घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ और फिर कोको की मैयत भी रखी हुई थी। रानो, बाहर जाकर देखो, बहुत सारे फौजी तुम्हारे बेटे कुकू को लेकर आए हैं। रानो जल्दी से अपने घर के बाहर जाती है। रानो वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे एक ही तो बेटा दिया था, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या सहारा है? जंगल के सभी पक्षी जमा हो जाते हैं और फिर रानो के दुख में सभी बराबर के शरीक थे। पूरे जंगल में 15 अगस्त के दिन उदासी छा जाती है। रात हो जाती है और फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर अपने बेटे को याद कर रही थी। कैसे मेरा बेटा कुकू जब छोटा था उसको जल्दी भूख लग जाती थी, आज तो मेरा बेटा हमेशा के लिए सो गया है। अब वो कभी नहीं बोलेगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है। उसको अपने बेटे का पढ़ना, स्कूल जाना, भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से याद था। मैं कैसे भूल पाऊंगी अपने बेटे कुकू को, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरा बेटे ने इस देश की सेवा के लिए अपनी जान दी है। कालू जी, ना जाने रानो कैसे रह रही होगी अपने बेटे कुकू के बिना, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। गोरी, ये अजीम माँ है, रानो जैसी माएँ हर एक नहीं होती। अपने बेटे को देखकर कितनी हिम्मत और हौसले से बैठी थी रानो। हाँ कालू जी, ना जाने ये दुष्ट पक्षी कब हमारे जंगल की जान छोड़ेंगे, इन्हीं की वजह से कितने हमारे सेना के लोग मर जाते हैं। रानो जब सोई हुई थी, उसके ख्वाब में उसका बेटा आता है। माँ, आप चिंता मत करो, आपके बेटे ने लड़ते लड़ते जान दी है, उसने मैदान जंग में पीठ नहीं दिखाई। आपका बेटा बहादुरी से लड़ा है, इसलिए आप सर उठाकर जिया करो, रोते हुए नहीं, क्योंकि शहीद की माँ खुश नजर आनी चाहिए। रोते हुए नहीं, मैं शहीद हुआ हूँ, मैं मारा नहीं गया। वहीं पर रानो की आंख खुल जाती है। मुझे माफ़ कर दे, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे, मेरा बेटा तो शहीद हुआ है, मैं क्यों रोऊंगी भला उसके लिए? नहीं, मैं आज से नहीं रोऊंगी, बल्कि मैं अपना सर फख्र से बुलंद रखूंगी। मेरे बेटे ने मैदान जंग में पीठ नहीं दिखाई, उसकी माँ क्यों पीठ दिखाएगी? वो भी दुश्मन के सामने एक मजबूत माँ बनकर लड़ेगी। अगली सुबह रानो के पास जब सभी उसके दोस्त आते हैं, मैं उदास नहीं हूँ क्योंकि रात में कुकू ने मुझसे बात की है। कुकू ने बोला कि वो पीठ नहीं किया मैदान को, बल्कि सर उठाकर लड़ा है मेरा बेटा। हाँ रानो, तुम्हें ही देखकर हमारा हौसला बढ़ा है, हमारा भी मन करता है हमारे बच्चे सेना में जाए, ऐसे ही हमारा सर फख्र से बुलंद हो। कालू जी, अब मेरा बेटा जग्गू जाएगा सेना में, हम लोग डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, हमारे बेटे इस तिरंगे के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। तभी से सुंदरवन जंगल में एक घर ऐसा था जिस पर हमेशा के लिए तिरंगा लगा दिया गया था, क्योंकि इस घर ने तिरंगे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। वो था रानो चिड़िया का घर। जैसे ही मैं अपने घर के ऊपर तिरंगा देखती हूँ तो मुझे अपना बेटा कुकू, उसकी बहादुरी और उसकी नेकनामी याद आ जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने तिरंगे से कितना प्यार करते हैं। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, स्टोरी को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।
सुंदरवन जंगल में काफी सारी चींटियां रहती थी। वो दिन भर मेहनत करती मगर थोड़ा एक अनाज का दाना ही घर लेकर जा पाती थी। एक दिन चंपा चींटी पूरा जंगल छान मारती है मगर उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। शाम हो जाती है, वो थक हार कर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसको कालू कौवा रोक लेता है। सुनो सुनो, तुम्हें कुछ खाने को मिला क्या? नहीं, मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। हाँ, फिर तो तुम भूख से मर जाओगी। नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे कोई आधा दाना दे देंगे। वैसे अगर तुम और मैं एक साथ काम करेंगे तो फिर अनाज ही अनाज, दाना ही दाना होगा हमारे पास। मैं डरती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। ये कहकर वो चींटी वहाँ से चली जाती है। अरे कब तक नखरे करोगी? आखिर एक दिन मेरे साथ काम करने जरूर आओगी। चींटी घर जाती है। उसके माता पिता तो उससे भी ज्यादा भूखे थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका छोटा भाई भूख से रो रहा था। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगली सुबह वो चींटी फिर से खाना लेने के लिए निकल जाती है। रास्ते में फिर से कालू कौवा उसको रोक लेता है। बताओ, कल तुमको खाने के लिए कुछ मिला भी था कि नहीं? नहीं, ना मैं कुछ लेकर गई थी और ना ही मेरे मम्मी पापा के पास कुछ था। रात भर मेरा भाई भूख से रोता रहा है। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ काम करोगी तो फिर एकदम, अरे भूख तो क्या, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अमीर बन जाएंगे, तुम भी और मैं भी। मैं जानती हूँ तुम जंगल की राक्षस हो, तुम गलत काम करने का बोल रहे हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मेरा रास्ता छोड़ो। चींटी फिर से वहाँ से चली जाती है। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम एक दिन जरूर आओगी। चींटी पूरा जंगल छान मारती है। जाते जाते वो इंसानों की बस्ती में भी जाती है मगर कहीं भी उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वो एक जगह बैठी थी कि भागता हुआ बच्चा उसके करीब से गुजरता है। ये तो मैं बच गई। अगर उस बच्चे के पैरों तले मैं दब जाती, मैं तो मर जाती। डर के मारे चींटी वापस आ जाती है। वापस अपने जंगल में उसको रास्ते में फिर से कालू कौवा रोक लेता है। बताओ, कुछ खाने को मिला कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो तो इंसानों की बस्ती में एक बच्चा मुझे अपने पैरों तले देने ही लगा था। अरे मर जाओगी किसी दिन, मेरा साथ निभाओगी, मेरा पेट भी भरा रहेगा और तुम्हारे घर में भी अनाज ही अनाज होगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या काम करूं? बताओ मुझे। कालू कौवा उसको पक्षियों के घर के पास लेकर जाता है। ये देख रही हो, ये चिड़िया का घर है, उधर तोते का और ये कबूतर का। तुम्हें इन घरों में चोरी करनी है। तुम छोटी सी हो, इनको नजर भी नहीं आओगी। रात में चोरी करके सारा दाना ले आना, आधा दाना तुम्हारा और फिर आधा मेरा। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं चोरी कर रही हूँ, वो तो मुझे मार डालेंगे। अरे कौन बताएगा, तुम तो चुप करके आना, दाना भोजन लेकर चली जाना। और फिर ऐसा ही होता है। वो चींटी रात में ही घर से निकल जाती है। कालू कौवा उसको लेकर सीधा चिड़िया के घर आता है। ये है चिड़िया का घर, तुमको पहली चोरी चिड़िया के घर करनी है। जल्दी से अंदर घुस जाओ, जो कुछ भी मिले उठा कर ले आओ। वो चिंटी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थे। उसकी रसोई से जाकर कुछ अनाज लेकर वहाँ से भाग जाती है। आज के दिन मैं सिर्फ इतनी ही चोरी कर पाई। आधा आधा बांट लेते हैं, बाकी मैं घर चलती हूँ। ऐसी ही चींटी अपने घर चली जाती है। अगली सुबह वो घर में सो रही थी। अरे ये रात में दाना कहाँ से आ गया? पहले तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था। हाँ, दाना तो पहले नहीं था हमारे घर में। मम्मा, ये दाना मैं लेकर आई थी। इसका मतलब तुम अब रात में चोरी करने लगी हो? तो क्या कर सकते हैं, जंगल में हमारे खाने के लिए जब कुछ नहीं होगा हम चोरी ही करेंगे ना।
अगर ऐसी बात है, अभी मैं तुमको राजा चिंटा और रानी चिंटी के पास लेकर जाता हूँ। वो ही तुमको सजा देंगे, क्योंकि हम चिंटे मेहनत करने वाले तो हो सकते हैं पर चोर नहीं। और वो सभी उसको राजा और रानी चिंटी के पास लेकर जाते हैं। ऐसा क्या है कि तुमको चोरी करनी पड़ रही है? हमें जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या चोरी करोगे आप लोग? मैं खुद चोरी नहीं करती, वो जंगल का पक्षी है कालू कौवा, वो करवाता है मुझसे चोरी। आधा दाना वो लेता है और आधा मैं लेती हूँ। तुमने जो चोरी किया है जाकर उसको दे आओ और फिर उसके पक्षियों को कालू कौवे का बताकर भी आओ। वो चिंटी दाना लेकर वापस पक्षियों के बस्ती में जाती है। मैंने चिड़िया के घर में चोरी की थी। ये तो वही चिड़िया है जो रात में सो रही थी। नदी किनारे चिड़िया बैठी हुई थी और वो चिड़िया के पास जाती है। ये वो अनाज है जो कल मैंने आपके रसोई से चोरी किया था। क्या मतलब है? अब आप चिंटियाँ मेहनत छोड़कर चोरी करने लगे हो? नहीं, मैं चोरी नहीं करना चाहती थी। मुझे कुछ दिन दाना नहीं मिला तो आपका दोस्त कालू कौवा वो कहता था कि तुम चोरी करो। मतलब तुमको जो भी बोलेगा तो और तुम चोरी करने के लिए आ जाओगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दाना और असली मुजरिम भी बताने आई हूँ, नहीं तो मेरे मम्मी पापा रानी और राजा मुझको बुरी सजा देंगे। चलो तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं चोरी करने वाली, मगर हम अब कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे। तभी चुटकी चिड़िया सीधा मिट्ठू महाराज के पास जाती है। महाराज, वो कालू कौवा खुद तो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि वो पकड़ा जाता है। अब वो चिंटियों को इस काम पर लगा रहा है, आप उसको सज़ा दीजिए। कल रात मेरे घर से चोरी हुई और आज उस चिंटी ने मुझे पूरी हकीकत बता दी। ये कालू कौवा कभी नहीं सुधरेगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सभी कालू कौवे को पकड़कर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। तुम यहीं बंधे रहो, भूखे ही मर जाओ। तुम दूसरे पक्षियों को तो दूर की बात, अब तुम चिंटियों के भी पीछे पड़ गए। अरे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इस बार वो जितनी भी माफ़ी मांगता है मगर कोई भी उसकी माफ़ी को सुनने के लिए नहीं ठहरा। सभी अपने अपने रास्ते से घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।